भक्तराज, तुम जो मांगोगे हम वो वरदान देने के लिए तत्पर हैं। जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। भोलेनाथ अब मुझे विश्वास हुआ, जो भी वरदान मांगूंगा आप अवश्य देंगे। तो सुनो भोलेनाथ, मैं क्या मांगना चाहता हूँ। मेरी सेना मेरी नगरी, मेरी सेना मेरी नगरी, मेरे कुल के अधिनायक हो। आपत्ति समय पर ध्यान धरो तो आकर वही सहायक। आपत्ति समय जब ध्यान धरो तो आकर वही सहायक। भोलेनाथ, आप हमारे नगर की, हमारी सेना की रक्षा करोगे। वो भी कैसे? वो किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उस प्रकार से हमारे नगर की और हमारी सेना की आपको रक्षा करनी होगी। ऐसा ही हो। और जब कभी कोई आपत्ति काल हमारे ऊपर संकट आता है, मैं आपका ध्यान धरूंगा, आप आकर के मेरी रक्षा करें। अवश्य भक्तराज, जो तुमने मांगा हमने तुम्हें अवश्य दिया, ऐसा ही हो। मुझे और वरदान चाहिए भोलेनाथ। और मांगो भक्तराज। मेरे पल को अच्छा कर दो, ला मेरी देह अमर कर दो। भोलेनाथ, मेरे बल को अच्छे कर दो, मुझे इतना बलवान बना दो कि इस संसार में कोई मुझसे ऐसा ही हो। और ये मेरा शरीर अमर कर दो भोलेनाथ। और भोलेनाथ, जानते हो मैं क्या चाहता हूँ? क्या चाहते हो भक्तराज? धन दो, बल दो, यश दो, रस दो, हे भूत शरीर मुझको सर्वस्वरूप सेवक को सहज मुझको सर्वस्वरूप सेवक को सहज मुझे इतना धन दो
कि इस संसार में किसी के प्राणी के पास न हो। मुझे इतना बल दो कि संसार में किसी प्राणी के पास न हो। धन दो, बल दो और यश दो। हे भूतेश्वरी प्रथाएं दो, दे दो मुझको सर्वोच्च रूप और अपने इस भक्त बाणासुर को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 1000 भुजाएं प्राप्त करो। ये भक्तराज, जैसा तुमने मांगा मैंने वैसा ही तुम्हें वरदान दिया। एवं तू ऐसा ही हो। वाह भोलेनाथ, जैसा मैंने सुना वैसा ही पाया। मेरा प्राण स्वीकार कर। मैं चला अपने स्वरूप को। जय भोलेनाथ। देवी पार्वती, कहो स्वामी। देखा स्वर्ण नरेश बाणासुर अपने मन इच्छित फल को पा करके अपने स्वर्ण नगर के लिए प्रस्थान कर गया। देवी, तुम्हें मालूम होना चाहिए हम तो उसके भाव के भूखे रहते हैं। जिस भावना में भावना हो, जिस भावना में भावना हो, वो भावना बेकार है। भाव से मुझको भजे, भाव से बेड़ा पार है। आओ देवी, कैलाश पर्वत चलते हैं। कहा बताइए भैया। महाराज बाणासुर गए रहे भगवान भोलेनाथ तपस्या करे, अब अभी तक नहीं है। उनका ये सिंहासन सुनसान पड़ा है। चलते हैं, आज से सिंहासन पर हम बैठेंगे, लेकिन ऐसे मजा नहीं आ रहा। कोई बढ़िया सा तराना सुनाएंगे, कोई भजन सुनाएंगे। भजन तो यार रोज ही गई थी, भजन नहीं गा। आज कोनो भक्ति गाना सुनाई। आज तुमका सबका सुनाई तुनुक तुनुक तुन्ना। यह तो यार फिल्मी गीत है, यह हो नहीं गई। आज तुमका सुनाईबा गाना समरी वाला। समरी वाला नहीं, सोहारो का कहा था। सोहारो नहीं गई। आज हम लोग का हियार लाए नहीं सुनाइए। तो कहना है क्या मास्टर? हाय पकड़िया के तरे तरे, हाय मोरे यार हो पकड़िया के तरे तरे। ये मेरा नौकर और मेरे दरबार में सिंहासन पर द्वारपाल
की हिम्मत कैसे किया तूने? महाराज, महाराज की जय हो। महाराज हम सिंहासन बैठैया नहीं रहा, महाराज गलती हुई गई। महाराज ये आपका सिंहासन सुनसान काफी दिनों से पड़ा हुआ था, इस पर सब धूल मिट्टी जम गई थी। महाराज मैं झाड़ू पोछा कर रहा था, आपके दरबार में पहुंचा, दरबार की साफ सफाई किया, फिर देखा इस सिंहासन पर काफी धूल मिट्टी जमी हुई थी। कई वर्ष हो गए, इतने दिनों से आप आए नहीं थे। महाराज मैंने सोचा इस सिंहासन की साफ सफाई कर दूं। महाराज जैसे मैंने सिंहासन की साफ सफाई किया तो हमारा मन कहला महाराज ये पर बैठा रहेला, आज बैठे देखे। महाराज जब हम बैठ गए तो तुम्हारी अत्ता नरम गरम मुलायम रहा सिंहासन सिंहासन। तो महाराज जब बैठ गए हमका मजा आएगा। महाराज बैठे बैठे हमका नींद आ गए, हम जाने नहीं पाए तुम कब आएगे। महाराज हमका क्षमा कर दो। वैसे तो पुराना द्वार पाल है, अन्यथा तेरा सर अभी काट देता। अब इस काम नहीं करब, गंगा कसम दोबारा इस गलती नहीं करब। द्वार पाल, भगवान भोलेनाथ से मैंने अनेकों वरदानों को प्राप्त कर लिया हो। महाराज हाँ, अनेकों वरदान, बहुत से वरदानों को प्राप्त कर लिया। कौन कौन से? हमसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं। मुझे भोलेनाथ ने इतना बल दे दिया है, अथाह बल। आपसे अधिक बलवान इस भूमंडल पर कोई योद्धा नहीं। और भोलेनाथ ने मुझे इतना धन दे दिया है कि मुझसे धनवान इस संसार में कोई नहीं होगा। आपसे धनवान इस संसार में कोई नहीं। और मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त कर दी। 1000 भुजाएं, अथाह बल, अधिक धन। महाराज तब तो आपका जीवन मंगलमय व्यतीत होगा। अवश्य, चलो दरबार में बैठते हैं। आइए महाराज दरबार में बैठिए और प्रजा को संबोधित करें। बैठिए महाराज। ये मेरी भुजाएं क्यों फड़क रही है? महाराज भुजाएं फड़कने लगती तो हमका दो कारण दिखा दो। क्या? या तो कोई कारण हो या तो मौत हो या। बार बार महाराज हमारी समझ में आता है भगवान भोलेनाथ का वरदान सत्य हो रहा है। हमारी भुजाओं में ताकत बढ़ रही है। भुजाओं में बल। अब तो मुझसे युद्ध कर। मुझसे युद्ध कर, मेरी भुजाओं में खुजला। सब बेकार कह दे बोर्ड क्या हुआ? हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा? 3 भुजाओं के खिलाफ कैसे शांत होगी? की मांग करते हैं। महाराज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। बोल,
महाराज जरा सोचिए, आप भगवान भोलेनाथ के वरदानी और आपसे मैं कैसे भला युद्ध कर सकता हूँ। लेकिन हाँ महाराज, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? महाराज, अगर आपके 3000 भुजाओं में बल की खुजलाहट हो रही है तो उपाय ये है महाराज, चलते हैं इस भूमंडल पर भ्रमण करेंगे। इस भूमंडल पर एक से एक अनेकों नामी महाबली राजा रहते हैं और राजाओं से क्यों ना आप युद्ध की मांग करिए, उनसे युद्ध करिए। जब आप उनसे युद्ध करेंगे तो हो सकता है आपके बल की खुजलाहट शांत हो जाए। किसी राज पर चढ़ाई करके राजाओं को पराजित करता हूँ। पर्यावा न देखे तो हमें गड़खड़ा बताओ तो दवाई के बल है तो का हमारे खाते में आए के बल भगवान भोलेनाथ दे दिन पटक पटक मका मारे डाल राखो हो भावना से पड़ी दो दो एक टूट फाट आए वहां से बोली। चलो देखे चले कौनो करियार राजा से नहीं करियो को भिड़ा दिया बाबा है जिसके 2-4 लाख घोषा मारी यू शांत दिन को बल को सब शांत होंगे। दिखाई पड़ रही है और मैंने सुना है कि यहाँ का राजा जो है वो बहुत ही बलशाली है। कई राज्यों को अपने बस में कर रखा है, कई राज्यों के राजाओं को परास्त करके इसने अपने राज्य में मिला लिया है उनकी राज्य को। तो इस राज को हम अपने राज्य में मिलाएंगे। चलो उससे हम युद्ध करते हैं, लगाते हैं। कोई भी पुरुष राजा इस राज्य में अगर है हमारे महाराज से युद्ध पर आने वाले बोल, तेरा क्या नाम है? बताओ यार, हाल ना चालू तुम हो गड़कई लागे। अरे यार तुम तो बर्दाई ना करो कम से कम। भैया देखो हमते भैया कोई मतलब नहीं है भैया। हम कहे में यहाँ आए के रहे चढ़ाई के तुम्हारे राज्य पर हमसे कोई मतलब नहीं ना। हम तुमसे युद्ध करेंगे। हमारे साथ में है एक हमारा नौकर है। अच्छा, वो हमारे नौकर बहुत हुई के बाहन में यहाँ चिड़गुलाहट मची है युद्ध करे। अच्छा, तो वो चढ़ाई करके तुम्हारी राज्य पर आया है, तुमसे युद्ध करना चाहता है। मुझसे युद्ध करना चाहता है? तो भैया हम तुमका यहाँ समझे कि यही सब पटकना जो इसके खुजलाहट शांत हो जाए। सत्य कह रहा है। बोला और तेरा क्या नाम है? तू कौन है? मुझे तो नहीं जानता। मैं भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त तुझे अरमान और अहंकार हो चुका है कि बरपान मिला है शंकर का, जिस पर